हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और दोस्तों, आज हिंदी में हम लोगों के लिए व्यवसाय के विकल्प बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी लोगों के अंदर इंग्लिश का भूत सवार है। भूत सवार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है या हिंदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हृदय में हिंदी बसी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हृदय में इंग्लिश स्थान लेती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हम लोग इंग्लिश का ही गुणगान करते रहते हैं। ये भाषण इतना गजब का है, आप इसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। और पब्लिक में भी आप बोलिए, किसी भी कार्यक्रम में शुरुआत कीजिए, किस तरह से शुक्रिया कहें आपको ज़मीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। किस तरह से शुक्रिया कहें आपको ज़मीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। विद्या की देवी माँ शारदे को वंदन बार बार कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। सबसे पहले विद्या और कला की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ। आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। गौरव का एहसास होता है जब हम अपने राष्ट्र की किसी विरासत की बात करते हैं। हिंदी हमारी विरासत है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है। भारतवर्ष के दो महापुरुष जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करेंगे, जिनके चरित्र और भावों में हिंदी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मगर ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर चाइनीज आती है। पूरे विश्व में हिंदी का इतना प्रचार होने के बावजूद भी भारत में हम हिंदी को इंग्लिश से गौण समझ रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति निष्ठा की कमी है। हिंदी धर्म है, जाति है, आन है। हिंदी वतन है, मोहब्बत है, जान है। हिंदी धर्म है, जाति है, आन है। हिंदी वतन है, मोहब्बत है, जान है। जिनकी आत्मीयता से जुड़ी है हिंदी, वही लोग भारतवर्ष की शान है। आज हमें हिंदी भाषा के प्रति समर्पण की ज़रूरत है। अगर हिंदी अमर रहेगी तो हमारे धर्मशास्त्रों, वेद ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के मूल सूत्र भी हमेशा रहेंगे। भारत के हिंदी साहित्यकार, कवियों और लेखकों ने विश्व स्तर पर अपने उज्जवल लेखन से सम्मान पाया है। आधुनिक परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण हम पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा है। भारतीय होने के बावजूद भी हम इंग्लिश को हिंदी से बड़ा स्थान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। अंग्रेजी की ज़रूरत है, हम प्रयोग करें, अंग्रेजी का सम्मान करें, कोई आपत्ति नहीं। मगर हमारे संस्कारों में बसी हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ तुलना करके अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठता का दर्जा देना हम भारतवासियों के लिए उचित नहीं है। अक्सर हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो इंग्लिश बोलने को अपनी प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। जिनके बच्चे हिंदी नहीं समझते और कुछ इंग्लिश समझने लग जाते हैं, तो ऐसे में वो गर्व महसूस करते हैं। भारत के होकर दूसरी भाषाओं को अपना प्रतिष्ठा सूचक बनाना हमारे लिए दुखदायी स्थिति है। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर इतने खुश मत होना। अंग्रेजी सीखो चाहे जर्मन, पर हिंदी से विमुख मत होना। कोई भी भाषा सीखें, प्रयोग करें, मगर हिंदी हमारे हृदय में रहनी चाहिए। भाषा से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। भाषा हमारे संस्कारों, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी होती है और देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि हम अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान होंगे, हिंदी के महत्व को समझते हुए, हिंदी भाषा को अपनाते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने वक्तव्य के समापन पर इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्रभाषा अपना स्वाभिमान हो, हृदय से हिंदी का सम्मान हो। राष्ट्रभाषा अपना स्वाभिमान हो, हृदय से हिंदी का सम्मान हो। भारतवर्ष की संस्कृति है हिंदी,
हिंदी ही राष्ट्र की पहचान हो। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से आप भाषण दीजिए दोस्तों, और प्रैक्टिस कीजिए। अपनी इनोवेशन भी आप डालते रहिए इन भाषण के बीच में, और आपका भाषण बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल से। अगर आपको किसी भी भाषण की मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या आपको मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।